नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर किसान भाइयों। राजस्थान के कई भागों पर मौसम में बदल रहा है और बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई भागों पर मौसमी सिस्टमों के असर से और प्री मानसून का दौर देखने को मिला। कई भागों पर काफ़ी तेज आंधी अंधड़ के साथ तूफानी बारिश की गतिविधियां नजर आई हैं। कई भागों पर काफ़ी खंड रूप से मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला है और कई भागों पर किसान भाइयों के लिए अभी भी मौसमी सिस्टमों का असर देखने को मिलेगा और मानसून से पहले किसान भाइयों के लिए कई क्षेत्रों पर अभी भी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ एक भागों पर अब धीरे धीरे तापमान की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई भागों पर अब धीरे धीरे गर्मी का एहसास भी तेज देखने को मिल सकता है। उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा और आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरे आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन करते हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों, प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो प्रदेश के अधिकांश भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान मौसम में बदला। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर अभी भी प्री मानसून का दौर जारी रहेगा और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से लेकर आसपास के बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, आसपास के सांचौर, जालोर के क्षेत्रों से होते हुए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों पर भी अभी भी 48 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और इन भागों पर कई भागों पर तेज अंधड़ के साथ कई भागों पर काफी धूल भरी आंधियों की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से मूसलाधार बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान की बात करें, उसके अदरवाइज अगर उत्तरी पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ू किसान भाइयों, तो उत्तरी राजस्थान से लेकर जयपुर संभाग, पूर्वी राजस्थान तक के क्षेत्रों पर अब धीरे धीरे मौसम में बदल जाएगा। और फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों तो आगामी 48 घंटों के दौरान उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और मौसम साफ रहेगा और धीरे धीरे अब गर्मी का एहसास वापस से बढ़ता हुआ नजर आएगा। बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज मौसमी गतिविधियों को लेकर बात करूं किसान में, तो जैसलमेर से लेकर आसपास की फलोदी, जोधपुर, कुछ एक जोधपुर के पश्चिमी भागों पर हल्की से छुटपुट रूप से अंधड़ के साथ तूफानी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। पाली, जालोर, सांचौर के आसपास के क्षेत्रों पर भी खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलाव है। और फिलहाल मौसम विशेषज्ञ और मौसम आकलनों से बात की जाए किसान भाइयों, तो आगामी कुछ घंटों से लेकर आज रात्रि भी कुछ एक उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर अंधड़ के साथ तूफानी बारिश की गतिविधियां खंड रूप से देखने को मिल सकती हैं। हालांकि फिलहाल लेटेस्ट मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए किसान भाइयों, तो आगामी दिनों में राज्य के ज्यादातर भागों पर अब आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना नजर आएगी। हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ एक भागों पर दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावनाएं अभी भी नजर आ रही हैं और आगामी दिनों के दौरान उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और जिसके असर से आगामी 12 से 15 जून के दौरान बीकानेर, भरतपुर संभाग पर अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच भी दर्ज किया जा सकता है। मुख्य रूप से प्री मानसून की गतिविधियों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर प्री मानसून का दौर अभी भी जारी रहेगा, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों पर अलर्ट भी जारी किया। कई क्षेत्रों पर अभी भी काफी तेज धूल भरी आंधियों की गतिविधियां, तेज हवाओं के झोंके नजर आ सकते हैं, जिसको देखते हुए अलर्ट देखने को मिला है। मुख्य रूप से 11 जून के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात की जाए किसान भाइयों, तो जैसलमेर के क्षेत्रों पर अभी भी प्री मानसून का दौर जारी रह सकता है और कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं के झोंके नजर आ सकते हैं। कई भागों पर अंधड़ जैसी गतिविधियां भी अभी भी फिलहाल बनी हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बीकानेर से लेकर आसपास के जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, सांचौर के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का असर देखने को मिलेगा। बाड़मेर, बालोतरा के कुछ एक भागों पर भी तेज आंधी के साथ अंधड़ जैसी गतिविधियां और कुछ एक भागों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मुख्य रूप से बात करूं किसान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों को लेकर, तो भीलवाड़ा, राजसमंद, आसपास की पाली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के संभाग के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का असर देखने को मिलेगा। कोटा, बूंदी, बारां की झालावाड़ के कुछ एक भागों पर भी असर देखने को मिल सकता है। मुख्य रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा के कई भागों पर खंड रूप से बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो मध्य राजस्थान के अजमेर संभाग के आसपास के क्षेत्रों से लेते हुए अजमेर, टोंक, आसपास के केकड़ी, नागौर, आसपास के पर्वतसर तक के क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टमों का असर अभी भी आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, एक एक जिले के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात की जाए तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन करेंगे, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर हमें अवश्य अवगत कराइएगा। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों अजमेर जिले को लेकर, तो अजमेर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान अभी भी प्री मानसून का दौर देखने को मिल सकता है और मौसमी सिस्टमों के असर से दोपहर बाद कई भागों पर तेज अंधड़ के साथ हल्की खंड रूप से तूफानी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कई भागों पर काफी तेज हवाओं के झोंके देखने को मिलेंगे। तो वहीं टोंक जिले पर भी अभी भी मौसमी सिस्टमों का असर नजर आ
रहा है। उसके प्रभाव से कई भागों पर दोपहर बाद छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। आज रात्रि को भी कुछ एक भागों पर मौसम में बदल सकता है और टोंके कुछ एक भागों पर तेज हवाओं के साथ अंधड़ जैसी गतिविधियां व हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी गतिविधियां नजर आएंगी। नागौर जिले को लेकर बात करूं किस समय तो बीते 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर तेज आंधी अंदर के साथ हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिली। कई भागों पर कई गांवों के इलाकों पर भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आई हैं। हालांकि नागौर पर अभी भी मानसूनी सिस्टमों का असर है और मध्य राजस्थान के नागौर के क्षेत्रों पर भी अभी भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दोपहर बाद देखने को मिल सकती हैं। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किस समय तो भीलवाड़ा पर भी मौसमी सिस्टमों का हल्का असर अभी भी नजर आ रहा है। हालांकि ज्यादा मजबूत अब गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर नहीं देखने को मिल रही हैं और भीलवाड़ा के कुछ एक भागों पर भी दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ एक क्षेत्रों पर आंधी अंदर जैसी गतिविधियां भी नजर आएंगी। सवाई माधोपुर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं समय तो किसान भाइयों को सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर हालांकि मौसम ज्यादातर समय शुष्क बना रह सकता है। अधिकतर दिन में काफी कड़क धूप अब आप देखने को मिलेगी। तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी अब पूर्वी राजस्थान के भागों की ओर देखने को मिल सकती है। हालांकि सवाई माधोपुर के कुछ एक क्षेत्रों पर दोपहर बाद हल्का मौसम बदल सकता है और कुछ एक भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। उदयपुर संभाग की ओर बात करूं समय तो दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर अभी भी प्री मानसून का दौर जारी है। मुख्य रूप से अरब सागरीय क्षेत्रों से जो लगातार नमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर पहुंच रही है उसका असर देखने को मिल रहा है, जिसके प्रभाव से उदयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर अभी भी तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। जालोर के क्षेत्रों पर भी अभी भी अंधड़ के साथ काफी तूफानी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती हैं। राजसमंद को लेकर बात करूं किस समय तो राजसमंद के क्षेत्रों पर भी अभी भी तूफानी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। मानसून से पहले राजस्थान के कई भागों पर काफी अच्छी मजबूत बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जिसमें दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर किसान भाइयों को काफी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों का दौर जारी रह सकता है। आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदला रहेगा। पाली संभाग के आसपास के व पाली के क्षेत्रों पर भी अभी भी प्री मानसून का दौर देखने को मिलेगा। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के असर से कई भागों पर अंधड़ के साथ खंड रूप से तूफानी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर मेघगर्जन जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। जोधपुर आसपास के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी पश्चिमी राजस्थान माफ कीजिएगा पश्चिमी जोधपुर के क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिली हैं और अभी भी कई भागों पर आंधी जैसी गतिविधियां दोपहर बाद बन सकती हैं। काफी धूल भरी हवाओं के साथ अंधड़ के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। बीकानेर को लेकर बात किस समय तो हालांकि बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर आगामी 48 घंटों के दौरान अब तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोपहर बाद लोकल वेदर सिस्टम से थोड़ा बहुत मौसम परिवर्तन हो सकता है और तेज आंधियों के साथ धूल भरी गतिविधियां देखने को मिलेगी। चूरू क्षेत्र को लेकर बात किस समय तो चूरू क्षेत्र पर मौसम साफ एवं शुष्क नजर आ जाएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान काफी मौसम शुष्क रहने के साथ काफी कड़क धूप देखने को मिल सकती है और 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान की गतिविधियां नजर आएंगी। गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र पर भी अब मौसम धीरे धीरे साफ एवं शुष्क बन जाएगा किसान भाइयों और आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। कड़क धूप देखने को मिल सकती है। तो वहीं शेखावटी क्षेत्रों की ओर बढ़ू किसान भाइयों तो सीकर के क्षेत्रों पर कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों पर अब धीरे धीरे मौसम शुष्क बन जाएगा। शेखावटी अंचल के क्षेत्रों से लेकर जयपुर संभाग आसपास के भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। झुंझुनू पर भी मौसम साफ एवं शुष्क बने रहने की संभावना है। वहीं राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों पर कुछ एक भागों पर दोपहर बाद हल्का मौसम परिवर्तन देखा जा सकता है, जिसके प्रभाव से कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी व कुछ एक भागों पर आंधी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अब मौसम धीरे धीरे 72 घंटों के दौरान शुष्क बन जाएगा और आगामी 15 जून तक अधिकांश उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। अलवर के क्षेत्रों पर भी मौसम साफ एवं शुष्क नजर आ सकता है। दौसा के क्षेत्रों को लेकर बात किस समय तो दौसा क्षेत्र पर कुछ एक भागों पर दोपहर बाद मौसम में बदल सकता है आगामी 24 घंटों के दौरान और 11 जून को कुछ एक भागों पर दोपहर बाद हल्की तेज आंधी के साथ झोंकों के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हड़ौती संभाग के क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियों का असर बना रहेगा। कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बूंदी के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून का दौर कुछ एक हल्का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो वहीं 12 के सटे हुए भागों की ओर भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां रहेगी। मध्य प्रदेश से सटे भागों पर अभी प्री मानसून का दौर देखने को मिल सकता है। मानसून से पहले होने वाली इस बारिश की गतिविधियां किसान भाइयों के लिए काफी अच्छी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र पर भी मजबूत बारिश का दौर जारी है और उसके प्रभाव से डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र पर बीते 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान भी काफी तूफानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान में तो बीते 24 घंटों के दौरान कई भागों पर काफी तेज धूल भरी गतिविधियां नजर आई हैं। शिव तहसील से लेकर चौटन तक के भागों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भी मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है और बाड़मेर के कुछ एक भागों पर हल्की तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां अंधड़ के साथ नजर आ सकती हैं। मुख्य रूप से बात करूं किस समय तो राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम धीरे धीरे परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है।
मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, आसपास के जालौर, सांचौर, आसपास के पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के कुछ एक क्षेत्रों पर होते हुए पाली, राजसमंद के क्षेत्रों पर मौसम परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो वहीं उत्तरी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर अब तापमान की बढ़ोतरी धीरे धीरे नजर आएगी। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।